हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। एग्जाम की में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 8th का जो मैथ्स है उसका हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है प्रारंभ बैच। इस सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोज डालेंगे जो हमारे क्लास 8th का जो मैथ का पूरा सिलेबस कवर करेगा। राइट, अभी तक हमने हमारा जो अभी चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है अ स्क्वायर एंड ए क्यूब। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, राइट। इसमें अभी तक हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, उनका स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ये सारी चीजें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे क्यूब के बारे में, राइट। क्यूब यानी कि क्यूब से रिलेटेड है हमारे क्यूबिक नंबर। बिकॉज हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्यूबिक नंबर को पढ़ेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पढ़ते हैं हमारा क्यूबिक नंबर्स। क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं? आपने क्यूब की शेप आपने देखी होगी। आपने क्यूब की शेप देखी है, किस तरह की होती है? ओके, ये होता है हमारा क्यूब, राइट। इसमें क्यूबॉइड मत समझना, क्यूब इसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं इक्वल है, राइट। इसमें क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं और सारी की सारी साइड एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं, राइट। क्या होती हैं? इक्वल साइड होती हैं, इक्वल साइड्स। ओके, सेकेंड चीज क्या होती है? एट राइट एंगल्स, राइट। ओके, अभी मैं ये वाला जो क्यूब है इसको एक यूनिट क्यूब एज्यूम करके चल रहा हूं। मींस इसका जो साइज है, इसकी जो साइड है, उसकी जो मेजरमेंट है, मैं उसको 1 यूनिट लेके चल रहा हूं। मींस मैं इसको 1 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं, राइट। ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर, लाइक दिस। ठीक। अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे एक 1 सेंटीमीटर के मेजरमेंट के, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे ऐसे क्यूब बनाने हैं, बट हमारे किस क्यूब में से बनाने? एक ऐसा क्यूब लेता हूं जिसकी जो साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर है, जिसकी वो साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। सो लेट मी टेक दैट वन, जस्ट ए मिनट। ओके, को यहां पे बनाते हैं, राइट। ओके, ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, अभी मैं एक क्यूब बनाता हूं। ओके, थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, ये मैंने एक क्यूब ले लिया जिसका मेजरमेंट है, जिसकी जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, हाइट भी 2 सेंटीमीटर है। अभी क्वेश्चन ये है कि इस 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में हम कितने कितने क्यूब बना सकते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो। ऐसे ऐसे क्यूब बनाने। अब ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले इसका इधर हाफ कर देता हूं, राइट। जैसे ही मैं इसका हाफ कर देता हूं, ये वाला एक पोर्शन है, सपोज करो ये वाला क्यूब, ये इसकी मैं 3 वाला एग्जांपल लेगी, उसके लिए ये फिट बैठेगा। अभी 2 वाला मैं लेके चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो क्यूब है इसका हाफ कर दिया कंप्लीटली, राइट। एक पोर्शन इसका ऊपर साइड में रहा, एक पोर्शन नीचे में, राइट। सिमिलरली मैं हाफ इधर से भी कर देता हूं, राइट। मैंने पहले यहां से हाफ किया था, अभी मैंने यहां से हाफ कर दिया। अब बचा मैं इस साइड से, इधर से भी इसका हाफ कर देता हूं। ओके,
यहाँ पे आपको सिर्फ 3 फेस दिख रहे हैं, बाकी के 3 जो फेस हैं इसके बैक साइड में जो हिडन है वो आपको अभी क्योंकि ये 3D शेप है तो यहाँ से आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहे, बट मैंने क्या इसको कंप्लीटली इसको हाफ किया है, राइट, अकॉर्डिंग टू इसकी लेंथ, इसकी विड्थ एंड जो हाइट है, राइट। अभी हम इसको काउंट करते हैं हमारे कितने इसमें क्यूब बने हैं जिसका साइड 1 सेंटीमीटर। एक क्यूब ये हो गया, एक वाला ये क्यूब मीन्स दिस वन, ओके, लेट मी चेंज द कलर, ओके। एक ये वाला क्यूब होगा, ये पोर्शन, राइट। एक ये वाला क्यूब जो इधर से हमें दिख रहा है, 2 क्यूब, 3, 4, एक ये 5, 6, 7, 8 और एक इसके बिल्कुल पीछे, एक इसके पीछे रहेगा। तो हमारे पास टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 क्यूब। हाउ मेनी क्यूब? 8 क्यूब, राइट। तो जो हमारा क्यूबिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है, वो नंबर हमारा यहीं से आया। कैसे? कि जिसकी साइड मान लो 2 सेंटीमीटर है और उसके उस क्यूब के हम एक 1 सेंटीमीटर वाले अगर क्यूब बना देते हैं तो हमारे पास कितने क्यूब बनेंगे? वो कितने बनेंगे? 8 क्यूब। यानी कि 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास 8 मिलता है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ये जो है 8 हमारे पास क्या होगा? ये एक हो गया हमारा क्यूबिक नंबर। सिमिलरली अगर 1 सेंटीमीटर साइड है, इसकी जो साइड है इसकी मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर। इस क्यूब से अगर हम 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनाने हैं तो कितने बनाएंगे? एक ही बनेगा। तो यानी कि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो 1 है ये भी हमारा क्या हो गया? एक क्यूबिक नंबर हो गया, राइट। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि क्यूबिक नंबर कहां से आई है। अब इस तरह से हमारे पास मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे ओके यहां पे लिख देता हूं 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये हमने यहां पे निकाल लिया है। अब 2 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3 का मीनिंग क्या है? मीन्स 2 टू द पावर जो 3 है इसका मतलब है कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 2 को खुद से हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे, सपोज करो 2 का स्क्वायर था तो हम उसमें क्या कर रहे थे? उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब खुद से खुद को मल्टीप्लाई कर रहे थे। 2 टू जा 4 ये आ रहा था। यहां पे पावर 3 है तो ये पावर 3 है तो यहां पे हम इस नंबर को जो इस नंबर को हम बोलते हैं बेस, इस बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ गया? 8। क्या आ गया? 8। इस तरह से अगर हम जो भी नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इन सब का क्यूब कीजिए, ओके, खुद से करना आप, ठीक है। जब तक मैं लिख रहा हूं ना आप सबका ट्राई करना, और आपको 10 तक के क्यूब फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में नहीं होंगे बट धीरे धीरे आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 27, 64, ओके, 125, ओके, 216, 343, 512 like this, right? And 729, 1000। जो ये नंबर है 1, 8, 27, 64, 125, ये जो नंबर है इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे जो हमारे पास नंबर आ गए, दीज नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। इनको क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट क्यूब्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? परफेक्ट क्यूब का आपको समझ में आ गया। अब इनको हमने परफेक्ट क्यूब क्यों बोला है?
क्योंकि ये वो नंबर हैं जो हमें मिले हैं किससे, किसी एक नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हमारे पास 8 आ गया। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ गया हमारे पास 27। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 लाइक दिस। फिर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज 64, ओके 64 मल्टीप्लाई 8 करो, 8 4 जा 32, ओके देन 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51। क्लियर? सो मैं आपसे, आपका ये होमवर्क रहेगा 1 से लेके 10 तक के क्यूब आप याद कर लेना, क्योंकि आगे आपके कहीं ना कहीं ये जरूर काम आएंगे, राइट? स्क्वायर नंबर आप मिनिमम 20 तक याद कर लो और क्यूब नंबर आप 10 तक याद कर लो, राइट? यहां तक आपको किसी को भी कोई डाउट? ओके, तो इस तरह से अभी आप मुझे एक चीज समझाना, 1 2 3 4 5 ऐसा चलता रहेगा। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इन जनरल किसी भी नेचुरल नंबर को, कि नेचुरल नंबर को हम n लिखते हैं, उसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं n इंटू n इंटू n, तो दैट विल बी इक्वल टू n क्यूब। ये हमारा n क्यूब के इक्वल हो जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे, n टू द पावर 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? अंडरस्टूड? ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? आपको भी ये समझ में आ गया कि ये जो क्यूब नंबर है ये कहां से आए हैं, क्यूबिक नंबर, ठीक है? हमारे पास ये जो क्यूबिक नंबर है कहां से आए ये आपको समझ में आ गया। 1 से लेकर 10 तक के क्या क्या उनका अगर क्यूब करते हैं तो हमारे कौन सा नंबर मिलता है, और जो नंबर मिलते हैं 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000, ये सारे के सारे क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इनको परफेक्ट क्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नेचुरल नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब ध्यान से देखना। अभी मैं ओके 1 से लेके अभी मैंने आपको 10 तक लिखा। एक चीज, एक पैटर्न आपको मिलेगा। आपको क्या, एक पैटर्न मिलेगा। मैं आपको पैटर्न बताता हूं। 1 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11 12 13 14 15, जल्दी जल्दी लिख देते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18 19 20। क्लियर? यहां पे अगर हम इसका क्यूब करते हैं, यहां पे सबका क्यूब करना, ठीक है? क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब, विच इज इक्वल ओके। ये हमारे पास 8 27 60 64 125, okay, next is 216 343 512 और ये आ गया हमारे पास 729 1000। देन इसमें से हम सभी का नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसमें से हम जिसका जरूरत होगा, 11 का हो गया 1331, ओके, इसका आप कर लो 2197, ओके, देन 4 वाले का हो जाएगा 2744, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 19 को डायरेक्ट कर देते हैं 6859, राइट? इन सबके मैंने क्यूब कर लिया, राइट? और इसका लिख देते हैं हम 8000, राइट?
यहां से हमारे पास एक पैटर्न मिलेगा। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक पैटर्न मिलने वाला है। बोर नहीं होना, ठीक है। आपको जल्दीबाजी में इसलिए लिखा कि आपको बोलेगे सर फिर से लिख रहे हैं, आपको कम से कम याद तो हो जाएगा। चीजें है ना, जब विजुअलाइज होती हैं आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न मिल रहा है। जैसे कि पैटर्न हमने स्क्वायर नंबर में मिला था, वैसे ही क्यूब नंबर में मिलेगा आपको, ठीक है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी, जो स्क्वायर नंबर थे उनका जो लास्ट डिजिट था किसी भी, ओके, लास्ट जो डिजिट था, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, आपको क्या मिला था, याद है कुछ या भूल गए? 0 मिला था, ओके। 1 मिला था, 2 नहीं मिला था, ओके। 3 भी नहीं मिला था, 4 मिला था, 5 मिला था, 6, 7 नहीं मिला था, 8 नहीं मिला था, 9 मिला था। यानी कि 2, 3, 7, 8 ये नंबर हमें नहीं मिले थे, राइट। लास्ट डिजिट जो किसी भी, जो भी स्क्वायर नंबर हम कर रहे थे, उनका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था, जो लास्ट डिजिट था, वो या तो 0 था, 1, 4, 5, 6, 9। ऐसे ही हमारे जो क्यूब हैं, क्यूब में भी कुछ ना कुछ हमारे पास एक पैटर्न मिलेगा, राइट। हमारे पास देखो देखो क्या क्या नंबर हमें मिल रहे हैं। 1 मिल रहा है, ओके। 2 मिल रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी मिल रहा होगा, क्या मिल गया, 9, 10 मिल गया, ओके। बट इसमें थोड़ी सी एक अलग चीज है जो आपके शायद सिलेबस में अभी है नहीं। अगर हम उस चीज को देखें, सेम चीज आपको मिलेगी, ध्यान से समझना। 1, 4, 6 और 9, 1, 4, 6, 9 और 10 को भी ले लो, यानी कि लास्ट में जिसके 0 है। 1, 4, 6, 9, 10, इनका जो अगर 0 लेके चलते, रुको, 10 नहीं, ओके, पेन आ जाओ, कहाँ गया पेन, 0। अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसका लास्ट डिजिट अगर 0, 1, 4, 6, 9 आ जाता है, तो उसका अगर क्यूब नंबर होगा, तो जो क्यूबिक नंबर होगा उसमें भी ये सेम डिजिट मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम डिजिट। क्लियर? इसके अलावा जो 2 वाला होगा, 2 में मिलेगा 8 और 8 में मिलेगा 2। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? यानी कि लास्ट में अगर किसी कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 2 का क्यूब करोगे आपको 8 मिलेगा, 8 का क्यूब करोगे, 8 का क्यूब आता है 512, तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है। ये चीज समझ में आ गई? ये भी एक पैटर्न है। क्लियर? ओके। ऐसे ही हम बात करते हैं, 2 हो गया, अब करते 3। अगर यूनिट प्लेस पे 3 है किसी भी नेचुरल नंबर की, तो उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो उस क्यूबिक नंबर में जो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या मिलेगा, वो 7 मिलेगा। अगर 7 वाला होगा तो उसमें 3 मिलेगा। आप इसमें देखना, ये वाला और ये वाला। क्लियर? एनी डाउट? ओके, यहां पे हमने एक 5 वाला छोड़ दिया, 1, 4, 5, 6, ओके, 1, 2, 3, 4 हो गया, 6, 7, 8, 9, ओके, कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो पैटर्न है ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये जो पैटर्न है ये आपको याद रखना है। यहां तक कोई डाउट? ओके। अब एक चीज और समझते हैं। हमने मैं एक नंबर लेके चलता हूं, कोई भी नंबर ले लो, 6 नंबर लेके चलता हूं। 6 का क्यूब क्या आ रहा है हमारे पास? 6, इसको हम लिखते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 6, राइट? 216, ये लिख रहे हैं हम, ओके। ये आ गया हमारे पास 216। अगर हम
यहां पे तीनों 6 जो हैं ये क्या है, पॉजिटिव है। इनको मैं अगर नेगेटिव लेता हूं यानी कि -6 इंटू -6 इंटू -6, हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, नंबर तो सेम आएगा 216, पर डिजिट के बारे में क्या होगा बताओ। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। अब हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू, ओके यहां से प्लस आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -216, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, 3 टाइम्स, तो पावर 3। यानी कि कोई भी नंबर्स अगर नेगेटिव वाला है उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी क्यूब। पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव, नेगेटिव वाले का नेगेटिव। बट स्क्वायर में क्या था, पूरा का पूरा हमारे पास जो स्क्वायर नंबर था वो पॉजिटिव आ रहा था। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हम बात कर रहे थे नेचुरल नंबर की, 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, या फिर हमने इंटीजर ले ली। अभी मैं कोई नंबर लेता हूं जो फ्रैक्शन में है ना। फ्रैक्शन में मैं एक नंबर लेके चलता हूं 2/3, ठीक है। मैंने कौन सा नंबर लिया, 2/3, और इसका मैं अभी क्यूब करता हूं। तो इसका क्यूब कैसे होगा, वो 2/3 भी हो सकता है, -2/3 भी हो सकता है, राइट, ओके। इसमें क्या करना, जो हमारे पास नुमरेटर है, जो हमारे पास नुमरेटर है, नुमरेटर का क्यूब करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 27। क्लियर। ये चीज हमारे पास डेसिमल में भी हो सकती है, ये चीज हमारे पास डेसिमल में भी हो सकती है। कैसे, 1.1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 1331, डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 1 2 3, यहां पे 1.331। क्लियर, आपको डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। क्लियर, ओके। अब हमारे पास एक हमारे मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन, जिनका नाम है श्रीनिवासा रामानुजन। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी आपको मैंने बता दिया। एक इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीनिवासा रामानुजन, ठीक है। ये उन्होंने एक नंबर, वो नंबरों के साथ खेलते थे, बड़ा मजा आता था उनको। तो उन्होंने एक नंबर दिया, टैक्सी कैब नंबर। क्या नंबर दिया, टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। कहानी कहां से शुरू होती है कि एक जो इंडियन मैथमेटिशियन की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, श्रीनिवासा रामानुजन, वो हॉस्पिटल में थे। उनसे मिलने के लिए उनके एक फ्रेंड थे G.H. हार्डी, ओके। कौन थे, G.H. हार्डी। ये मिलने किसको गए, श्रीनिवासा रामानुजन, ठीक है। हॉस्पिटल में मिलने गए, उन्होंने एक टैक्सी की थी, उस टैक्सी का जो नंबर था, उस टैक्सी कैब का जो नंबर था, वो नंबर उन्होंने देखा 1729 था। और उन्होंने रामानुजन साहब को बोला कि अरे भाई ये जो 1729 नंबर है बहुत बोरिंग नंबर लगा। तो उसने हार्डी को बोला नो नो नहीं हार्डी, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इस ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किसी दो नंबर्स को का क्यूब करके अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि अगर हम करते हैं सम, किसका, सम ऑफ 2 क्यूब्स, राइट। 2 क्यूब लेते हैं, क्यूबिक नंबर, अगर 2 क्यूबिक नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वे,
डिफरेंट वे तो हमें नंबर मिलता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर। ओके, दैट कैन बी expressed as sum of two cubes in different way, यानी कि टू डिफरेंट वे, दो अलग अलग तरीकों। कैसे? अभी समझते हैं कि ये जो 1729 नंबर है, 1729 जो नंबर है, इसको हम दो अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस वे में? कि जो दो क्यूब्स का सम करके। ओके, जैसे 1729 को कैसे बोल रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 क्यूब। एक तो ये हो गया 1 क्यूब, और दूसरा नंबर होगा 12 क्यूब। अगर हम इनका क्यूब निकालते हैं, 1 का क्यूब आ गया 1 और 12 का क्यूब आ गया 1728। जब हम इनको ऐड करते हैं हमारे पास मिलता है 1729। क्लियर? एक तरीका तो होगा इसको एक्सप्रेस करने का, ये वाला। दूसरा तरीका क्या है? कोई और दो क्यूब लेते हैं। एक होता है 9 क्यूब, दूसरा होता है 10 क्यूब। 9 क्यूब हो गया हमारे पास 729 प्लस 10 क्यूब होता है हमारे पास 1000। अगर हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास 1729 होता है। राइट? तो उसने बोला कि जो भी नंबर ओके, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ओके, numbers that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways are called टैक्सी कैब नंबर्स। ऐसे और भी नंबर्स, राइट? एक दो नंबर और मैं आपको बताता हूं। 1729 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट। 1729 क्या हो गया हमारे पास? स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर। इसके अलावा और भी नंबर है। जैसे एक नंबर है हमारे पास 4104, दूसरा नंबर हमारे पास है 13832। क्लियर? ये नंबर भी क्या है हमारे पास? ये मैं इसके एग्जाम्पल लेके देता हूं। एग्जाम्पल, राइट? 4104 एंड 13832। ये नंबर भी क्या है हमारे पास? इन नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर्स। यहां तक कोई डाउट? ओके, अब कुछ पैटर्न की बात करते हैं, है ना। जो परफेक्ट क्यूब नंबर थे हमारे पास था 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। जब ये लिख रहे थे, इनका हमारे पास ओड नंबर से क्या रिलेशन है? जैसे 1 को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 क्यूब। ठीक है। दूसरा 3 + 5 मैं करता हूं, राइट? तो ये हो गया हमारे पास 8। इसको लिख सकता हूं मैं 2 क्यूब। नेक्स्ट वाले 5 के बाद आता है हमारे पास 7 + 9 + 11। इनको ऐड करो, ये आ जाएगा हमारे पास 27 विच इज इक्वल टू 3 क्यूब। इस तरह से चलता रहेगा। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि जो कंजुगेटिव ऑड नंबर है
जब हम उनको ऐड करते हैं, कंजुगेटिव नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास एक क्यूबिक नंबर मिलता है, और वो जो कंजुगेटिव नंबर है उनका जो सेट है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कहीं से भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होगा, उसके बाद जितने नंबर उसमें ऐड होंगे, जैसे 7 + 9 + 11, यहाँ पे कितने ऑड कंजुगेटिव ऑड नंबर ऐड हुए, 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 का क्यूब। तो इसका एक पैटर्न है कि 1 से कौन सा शुरू होगा, 3 से कौन सा, 7 से कौन सा, राइट। ये एक पैटर्न है कौन सा किससे शुरू होगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट अभी हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास अगर हम करते हैं 13 + 15 + 17 + 19, ये हमारे पास आ जाएगा 64, इसको हम बोलते हैं 4 क्यूब, राइट। अब ये कहां से स्टार्ट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, बता सकते हैं? कैन यू टेल मी, ऐसा कोई कि ये किस तरह से होगा? ओके, ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इस पे और आप मुझे बताना, ठीक है। आप मुझे टाइप करके बताना हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे पता लगा पाओगे, राइट। आप किस तरह से बता पाओगे, कैन यू टेल मी? नो? ओके, अच्छा, ओके, अभी आप मुझे बताना n² - n + 1, ये वाला एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्लियर। यहां पे सपोज करो हमें 5 का क्यूब का पता करना है, राइट। 5 का क्यूब हमें पता है क्या आता है, 125, बट ये कौन से कंजुगेटिव नंबर्स का सम है वो कैसे पता करोगे आप, इस फॉर्मूले से। n हमारे पास 5 है, तो हम करेंगे 5² 25 माइनस 5 + 1, तो हमारे पास आ गया 25 - 5 20, 20 + 1 21, तो यानी कि जो वो ओड नंबर स्टार्ट होगा दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 21, ओके। उसके बाद कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव ओड नंबर लगा दो, 23 25 27, कितने तक जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 29। अगर हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास ये 125 आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद कर लेना, ठीक है, कोई डाउट? ये हो गया हमारा जो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, एंड जो हमारे पास कंजुगेटिव नंबर्स हैं, कंजुगेटिव नंबर्स, उनका रिलेशन बता रहा है, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम क्यूब रूट का, कौन सा, ओके, अब करते हैं हम क्यूब रूट, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या है, ये क्यूब का रिवर्स है, ठीक है, उल्टा है, यानी कि ओके, एक नंबर लेता हूं मैं 3, राइट। 3 का क्यूब हमारे पास क्या आया था, 27, तो हम ये बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 3 = 27, और इसको उल्टा क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी इक्वल टू 3, राइट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये एक सिंबल रहता है जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट में रहा था, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे एक नंबर लिखा जाएगा 3। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एक होता है इस तरह से 3 और एक 3 लिखा जाएगा यहां पे, इनके बीच में ये वाला सिंबल होता है, ये वाला सिंबल नहीं होता है क्यूब रूट का, क्लियर।
अब किसी का परफेक्ट क्यूब अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके थ्रू हम किसी भी नंबर का, कोई भी जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा, हम उसका परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे? मैं एक नंबर लेके चलता हूँ, 1 हम लेके चलते हैं, अभी कोई भी नंबर ले लो, आपके जो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से लेके चलते हैं कि नंबर है 75, राइट। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। 3375, तो इसके फैक्टर करते हैं। ओके, 31125, ओके, 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 3 जा 9, ओके, 5, ओके, 3 1 जा 125 आ गया ये, देन 5 से 25, 5 से 5, ओके। अगर हम इसको, ओके, 3375 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिकल ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, राइट। अगर वो ग्रुप बन जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर थे उनका जो प्राइम फैक्टर थे उनका 3 3 में ग्रुप बन गया। अगर वो ग्रुप नहीं बनता तो परफेक्ट क्यूब नहीं था। अब इसका ग्रुप बन गया 3 इंटू 3, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, 3375 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इन जो हमने 3 3 का जो ग्रुप बनाया है उसमें से एक नंबर ले लो, ये 3, यहां से हमने ले लिया 5, तो ये आ गया 15। ये क्या आ गया हमारे पास? 15। इसी तरह से अगर हम कोई एक दूसरा नंबर लेके चलते, सपोज करो हमने 600 ले लिया, 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट, ओके। अब हम, सॉरी, 600, राइट, इसको करते हैं 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 5 से, ओके, 3 से 15, 3 से 5, राइट। अब हम इसका करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ग्रुपिंग करते हैं 3 3 के में, ये ग्रुप बन गया, 2 का नहीं बना, 5 वाला नहीं बना, तो ये 600 जो है ये नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अंडरस्टूड? आपको ये पता चल गया कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, उसको किस तरह से पता करना है, राइट? क्लियर? ओके, एक लास्ट टॉपिक है वो हम कवर करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव डिफरेंसेस, वो एक जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और परफेक्ट क्यूब है, दोनों का चेक करते हैं, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, राइट। परफेक्ट क्यूब कौन से हैं? 1, 8, 27, 64, 125, राइट। ओके, अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, ओके। 4 - 1 3, 9 - 4 5,
16 minus 9 7, 25 minus 16 9, 36 minus 25 11, 49 माइनस 36 13। यहाँ पे आप एक चीज देखना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये हो गया हमारे पास स्टेप। ओके, सॉरी स्टेप हमारा यहां से नहीं, अभी हमने एक ही स्टेप किया ना। हाँ, ये हमारे पास स्टेप 1 है, राइट। अब करते हैं स्टेप 2। सिमिलरली यहां पे करेंगे 8 minus 1 7, 27 minus 8 27 minus 8 करो, 19, 64 minus 27 करो, कर सकते हो। 64 minus 27, 125 minus 64, यहां से ओके 64 माइनस हम 30 करेंगे, हमारे पास 34 आ गया, 34 और 3 37, राइट। यहां से 100 माइनस 64 हमारे पास आ जाएगा 60 40 36 36 46 56 56 और 61, राइट। ओके, अब इसमें फिर 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना, 2 2 2 2, राइट। अब यहां पे देखना यहां का पैटर्न में क्या रहा है हमारे पास। 19 माइनस 7 12, ये आ गया हमारे पास 30, ये होगा 18। ओके, यहां से हम क्या करेंगे 40 20 4 है ना, 4 हुआ ना, और 2, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम हो गया, किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में। सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो डिफरेंस है, जो हम सक्सेसिव डिफरेंस कर रहे हैं, वो सेकेंड स्टेप में इक्वल हो गया। और परफेक्ट क्यूब में ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 इसमें नहीं हुआ। अब थर्ड स्टेप करके देखते हैं, यहां से डिफरेंस 6, यहां से भी डिफरेंस 6, तो थर्ड स्टेप में जाके हमारा वो जो डिफरेंस है वो इक्वल हुआ है, राइट। ये चीज में जो सक्सेसिव डिफरेंस है कौन से लेवल पे जाके हुआ है, सेकंड लेवल पे होता है, इसमें होता है सेकंड लेवल, राइट, और इसमें होता है थर्ड लेवल पर, राइट। बस यही इस चैप्टर में, क्लियर, सबको समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैप्टर था, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई ऐसे क्वेश्चन है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया, उसकी सेपरेट मैं एक वीडियो बना दूँ, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे इस प्रारंभ बैच को फॉलो करना। मैथ सारे कंसेप्ट मैथ के क्लियर हो जाएंगे, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर